स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी मूवमेंट चैनल। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एंडोक्राइन एक्सोक्राइन सिस्टम के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको लेकर आऊँगी, उसी प्रकार से मैं आपके लिए आज ये क्वेश्चंस लेके आऊँ। मैक्सिमम 40+ क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था उसी के साथ मैंने मास्टर ग्रंथि, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड और हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल, सारी ग्रंथियों के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। उसी की तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो जो हमारी मास्टर ग्रंथि होती है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि होती है, मास्टर ग्रंथि हमारी पिट्यूटरी को कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस को कहते हैं। ठीक है, ठीक है, किसको कहते हैं, पिट्यूटरी को। उसी तरह मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को। ओके, नेक्स्ट, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि और सबसे छोटी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो हमारी हो जाती है थायराइड। ठीक है, जो जिसको जो हमारे गर्दन में पाई जाती है। देन उसके फूल जाने पर हमें थायराइड हो जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग गलगंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट, गर्दन में स्वेलिंग आ जाती है और आयोडीन की कमी से होता है, तो वही हमारी बड़ी ग्रंथि हो जाती है थायराइड। और जो हमारी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाती है वो हो जाती है हमारी पीनियल ग्रंथि। ओके, सबसे बड़ी अंतःस्रावी कौन सी हो जाती है, थायराइड। ठीक है, क्लियर। देन सबसे हमारी छोटी कौन सी हो जाती है, अभी मैंने जैसे आपको बताया, पीनियल ग्रंथि। ठीक है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं क्योंकि आपकी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप होके आता है। तितली के आकार की, जैसे कि मैंने आपको बता रखा था, एक ग्रंथि को ऐसे होती है कि नहीं, यहाँ पर छोटी छोटी चार इसके हमारे नेक के पीछे पाई जाती है। ऐसा मैंने डिस्कशन किया था कि नहीं किया था। उसी प्रकार से ये जो होती है, तो उसी प्रकार से पूछ रहा है कि तितली के आकार की जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है। तो जैसे गले में पाई जाती है, तो गले में कौन सी होती है, थायराइड। देन इमरजेंसी, करो मरो, करो या मरो यानी फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, उसी को हम 3F हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से इमरजेंसी हार्मोन, किस हार्मोन को बोलते हो, और फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किस हार्मोन को बोलते हो आप, 3F हार्मोन किस हार्मोन को बोलते हो। तो ये तीनों नाम जो है ये हमारी एड्रिनल ग्रंथि के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, एड्रिनल के लिए। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, उम्र के साथ घटने वाली, उम्र के साथ, जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था बिल्कुल, कि हमारी जो उम्र के साथ घटने वाली ग्रंथि है ये हमारे एज वाइज वो सिकुड़ जाती है और फिर हमारी बॉडी की जो मसल्स होते हैं उनमें कन्वर्ट हो जाती है। ये मैंने डिस्कशन किया था आपको थ्योरी में। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन में आता है कि उम्र के साथ घटने वाली ग्रंथि जो होती है वो कौन सी होती है। तो कोई नहीं भाई, थाइमस ग्रंथि जो होती है वो उम्र के साथ घट जाती, कौन सी। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी होती है। जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन किया कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी है। तो जो हाइपोथैलेमस होता है, कौन सी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है उसे हम बॉडी टेम्परेचर ग्रंथि एज अ ताप नियंत्रण ग्रंथि कहते हैं। मानव की तीसरी नेत्र किसे कहा जाता है। और जैसा कि मैंने आपसे जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक
किस ग्रंथि को कहते हैं? तो जो हमारी मानव की तीसरी नेत्रवती और हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, ये दोनों ही सेम होती है, यानी पीनियल ग्रंथि को कहते हैं। किसको बेटे? पीनियल ग्रंथि को। ओके। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मनुष्य की अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी यानी मिक्स ग्लैंड किसे कहते हैं? तो इसमें आ जाता है हमारा यकृत यानी लीवर। ओके। देन हमारा जैसे कौन सा अंग ग्रंथि नहीं है, तो मैंने आपको ये डिस्कस किया था कि जो हमारा गॉल ब्लैडर है यानी पित्ताशय जो है, वो हमारा एक अंतःस्राव सॉरी कि एक ग्लैंड नहीं है। क्या नहीं बेटे? ग्लैंड नहीं है पित्ताशय। इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक थियम, ये मैंने आपके साथ डिस्कशन कर चुकी हूँ। अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि का दूसरा नाम से मतलब इन्हें और किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें हम डक्टलेस यानी नलिका विहीन और नलिका युक्त ग्रंथि भी जानते हैं। तो एक तो हो गया डक्टलेस और एक में क्या पाई जाती है? डक्ट पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो जैसे आपको अभी हार्मोन जो याद होंगे कौन से स्रावित होते हैं। बाय द वे क्वेश्चन में ये आ गया कि पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होता है, तो आपको दिख जाएगा कि ये वाला स्रावित होता है। देन ऑप्शन में जो आपको नहीं लर्न होगा या फिर आपको नहीं समझ आएगा तो आप उस पर टिक कर सकते हो, सिंपल ही जी। तो प्रोलैक्टिन और जो हमारा होता है वैसोपेशिन, कौन सा बेटे? प्रोलैक्टिन और वैसोपेशिन नाम का जो हार्मोन होता है ये स्रावित होता है। उसी प्रकार से थायराइड ग्रंथि से कौन सा? तो इससे थाइमस हार्मोन। ठीक है। ठीक है। कौन सा? थायराइड ग्रंथि से जो होता है, सॉरी थाइमस बोल रही हूँ, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन से बेटे? थायरॉक्सिन। ठीक। क्लियर। नेक्स्ट कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक ही सक्रिय रहती है? यौवन तक मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है सिर्फ तब तक ही एक्टिव रहती है, उसके बाद वो मतलब उसका और कोई काम नहीं होता, उस टाइम तक ही सिर्फ वो एक्टिव रहती है। तो जो हमारी यौवन तक की एक्टिव रहती है वो हमारी थाइमस होती है। जिस तरह से मैंने थाइमस आपकी उम्र के साथ घटने वाली ग्रंथि बता दी। ठीक है। कौन सी हो जाती है बेटे? थाइमस। ठीक। क्लियर। नेक्स्ट एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक। नेक्स्ट सेक्स हार्मोन निकलता है, मतलब सेक्स हार्मोन जो होता है वो किस ग्रंथि से निकलता है? तो जो हमारी अधिवृक्क ग्रंथि होती है यानी ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि से ये स्रावित होता है। किससे? अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। एसीटी हार्मोन रिलीज द्वारा, यानी एसीटी जो हार्मोन होता है वो रिलीज कहाँ से होता है ये पूछा जा रहा है। ठीक है। जो हमारा एसीटी हार्मोन होता है वो कहाँ से रिलीज होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। कौन सा बेटे? पिट्यूटरी। और पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? ठीक है। इससे तो क्या हो गया हमारा पिट्यूटरी। ठीक। और पीनियल ग्रंथि कहाँ गई भाई? जैसा कि मैंने आपको सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी पढ़ा रखी है? पीनियल ग्लैंड पढ़ा रखी है। तो उसी तरह से पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो मेलाटोनिन नाम का जो हार्मोन होता है। कौन सा बेटे? मेलाटोनिन नाम का जो हार्मोन होता है ये कहाँ से निकलता है? हमारे पीनियल ग्लैंड से निकलता है। ठीक। देन इसके कुछ क्वेश्चन और बनते हैं तो उन्हें भी मैं आपको इसको रफ करके बता देती हूँ। ओके।
ठीक है, तो इतना मैंने क्लियर कर दिया था। अब आगे इसके देखते हैं। तो ये क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं, चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि ग्लूकोज जो होता है ये हमारी जो बॉडी में तुरंत वीकनेस आ जाती है, तो ये बढ़िया से तेज कर देता है, तो वही हमारा ग्लूकोज हो जाएगा। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन कौन सा हार्मोन से निकलता है? यानी थायराइड ग्लैंड से, तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, सूरज की रोशनी में आते ही हमारी त्वचा काली कैसे हो जाती है? सूरज जो ज़्यादा बाहर रहते हैं यानी सनसाइन में रहते हैं, तो उनकी जो बॉडी होती है उसका कलर धीरे धीरे डल होने लगता है, तो वो मेलानिन हार्मोन जो निकलता है हमारी बॉडी से निकलता है उसके कारण होता है। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन लड़कों में बदलाव लाता है? जो टेस्टोस्टेरोन होता है, इसको भी मैंने थ्योरी में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये एक बॉयज में चेंजमेंट लाता है। नेक्स्ट आ जाता है कौन हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होता है? तो जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनमें प्रेजेंट नहीं होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त पाचन में मदद करता है, मतलब किसमें मदद करता है, किस चीज़ के पाचन में हेल्प करता है? एक ह्यूमन बॉडी के कि तो जो फैट होता है उसकी बॉडी, हमारी बॉडी में जो फैट होता है उसके पाचन में मदद करता है। आयोडीन नमक उपयोगी है। थायराइड ग्रंथि, ये तो आपको क्लियर ही होगा। शरीर में थर्मोस्टेट को धारण करता है। थर्मोस्टेट से क्या मतलब है? जो हाइपोथैलेमस होता है हमारा, ठीक है, क्या होता है बेटे? हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है वो एक टेम्परेचर मेंटेन करता है, तो उसी से एक नया क्वेश्चन बन गया जिसको मैं आपके लिए ले आई कि थर्मोस्टेट को धारण करता है हाइपोथैलेमस। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसके विकार को उत्तेजित करता है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसके विकास को उत्तेजित करता है? स्तन ग्रंथियों को, ठीक है। नेक्स्ट, कोशिका इंसुलिन का स्राव करती है, तो बीटा कोशिका, ये भी मैंने क्लास में डिस्कशन किया था। अग्न्याशय में कौन सी कोशिका इंसुलिन का उत्पादन करती है? तो ये मैंने आपको बिल्कुल एक पॉइंट कर कर बताया था कि लैगर हैंसडीप जो होती हैं वो इंसुलिन का उत्पादन करती हैं। कौन सी? लैगर हैंस द्वीपकाएं। ठीक, क्लियर। छाती में यानी चेस्ट में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? थाइमस। भूख प्यास को नियंत्रित करने वाली? हाइपोथैलेमस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बेटे पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें एक दो बार वीडियो को देखिए या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इन्हें रट डालिए। ठीक। अंधेरे का हार्मोन कहते हैं, किसको कहते हैं? पीनियल ग्रंथि को। पिट्यूटरी द्वारा स्रावित हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो पिट्यूटरी द्वारा स्रावित होता है। कौन सा? तो ये जो आपके क्वेश्चंस बनते थे उसे मैंने क्लियर कर दिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड के साथ शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।